बड़ी खबर आपको बताते चले इसी बीच केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं है केजरीवाल को। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। देखिए हियरिंग लगातार इस पूरे मामले में जारी थी और ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अब अगली सुनवाई होगी, इस पूरे मामले में हियरिंग होगी। तो बड़ी जानकारी देखिए, इससे पहले 21 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई थी, हालांकि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई बुधवार को और केजरीवाल को यहां से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, क्या कुछ जानकारी है? देखिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार किया है। फौरी तौर पर जो राहत है वो केजरीवाल के वकील मांग रहे थे और उनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उनके पक्ष में आया था और बिना किसी नियम कायदे के हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि चूंकि हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई कर चुका है और अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है और ईडी की ओर से ये भी बताया गया कि हाईकोर्ट जो है कल इस मामले में फैसला दे सकता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसले को आ जाने दीजिए और हाईकोर्ट का जब फैसला रिकॉर्ड पर आ जाएगा उसके बाद ही हम इस मामले में किसी भी तरह की सुनवाई कर सकते हैं। तो जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई है वो बुधवार यानी कि परसों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है। यानी कि फिलहाल किसी भी तरह की जो राहत है वो सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के वकील पेश हुए थे और बार बार वो मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल के लिए तत्काल के लिए आज रोक लगा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट कोई एक निचली अदालत नहीं है, हाईकोर्ट एक संवैधानिक अदालत है और अगर उसने सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हाईकोर्ट के फैसले को आप आ जाने दीजिए और हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद ही हम इस मामले में किसी भी तरह का आदेश देंगे। तो निश्चित तौर पर कल हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगा और हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट परसों इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो फिलहाल के लिए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की फौरी तौर पर जो राहत है वो नहीं मिल पाई है। बिल्कुल, देखिए सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक नहीं है, इसे कैसे समझा जाए? देखिए सीधे तौर पर सिंघवी का ये कहना था कि 10 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत दी थी तब सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि केजरीवाल निचली अदालत में जमानत दायर कर सकते हैं, अगर उन्हें जमानत चाहिए तो नियमित जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर सकते हैं। इसी बात का हवाला सिंघवी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हमने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई है और उस याचिका में हमारे फेवर में ट्रायल कोर्ट जज ने जमानत दी है और इस जमानत को जिस तरह से हाईकोर्ट ने आनन फानन में रोक लगाई है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का लिखित आदेश की कॉपी ईडी लिए बिना ही अपील फाइल करती है और उस पर हाईकोर्ट एक तरह से राहत दे देता है जो कि कानून सम्मत नहीं है। तो यहाँ ईडी की अपनी दलील थी, ईडी का कहना था कि कल इस मामले में फैसला हाईकोर्ट का आएगा और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई है वो परसों के लिए टाल दी है। तो अब कल हाईकोर्ट केजरीवाल के अगर खिलाफ में जाकर फैसला देता है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट परसों इस मामले की सुनवाई करेगा और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का जो है इस मामले में दखल देगा। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया है, खासकर परसों के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। क्योंकि हाईकोर्ट इस मामले में जब तक फैसला नहीं देगा तब तक उस फैसले पर हम किसी भी तरह की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, ये आज सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर कहना था। सुमित, देखिए अगर हाईकोर्ट के फैसले में केजरीवाल को राहत मिलती है, नहीं मिलती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कैसे हियरिंग होने वाली, जरा इसे भी समझाएं, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर राहत मिलती है तो ईडी की तरफ से उसे चुनौती देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी ईडी ने जब राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी तो एक कड़ा विरोध जताया था। देखिए निश्चित तौर पर देखिए सीधे तौर पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा
तब तक हम उस फैसले के खिलाफ अपील पर हम कैसे सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि एक संवैधानिक अदालत है हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट को ये अधिकार है कि वो इस मामले में सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाए। क्योंकि अभी हाईकोर्ट का जो फैसला है वो रिकॉर्ड पे नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अभी फैसला सुनाया ही नहीं है। तो हाईकोर्ट के फैसले को आ जाने दीजिए। हाईकोर्ट का जब फैसला हमारे पास मौजूद रहेगा, रिकॉर्ड पर रहेगा, उसके बाद ही हम किसी भी तरह की सुनवाई कर सकते हैं। क्योंकि आज इस पूरे मामले को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एएसजी एसवी राजू ईडी की ओर से पेश हुए थे और उनका कहना था कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि ईडी की जो तमाम फैक्ट्स थे, तमाम जो मटेरियल्स थे, उसको पढ़े बिना ही निचली अदालत ने जमानत दे दी और वेकेशन बेंच का जो ये फैसला है वो बिल्कुल गलत है, कानून के खिलाफ है। बिल्कुल, चलिए उम्मीद यही थी कि राहत मिले, लेकिन ये बड़ी खबर है कि केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।